सब रथ को नहीं दोष गोसाई, सब रथ को नहीं दोष गोसाई, सब रथ को नहीं दोष गोसाई। कभी पावक सुर हरि की नाम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। परीक्षित, समर्थवान को कोई दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य, पावक अग्नि, सुरसरी, नदियां। अब नदियों में आप कूदोगे और तैरते नहीं बनते तो डूबोगे तो है। अब नदी का काय का दोष? जलती हुई अग्नि में आप चले जाओगे तो अग्नि का काम क्या है? जलाना। तो वो अपना कार्य करेगी, उनको दोष नहीं लगता। अब आप जान के जल जाओ चाहे धोखे में जल जाओ। तो एक बार की बात है कि कामदेव जी आए ठाकुर जी के पास। बोले प्रभु, हमने सबसे विजय प्राप्त कर ली। बोले त्रिलोकी में ऐसा कोई नहीं जिसको हमने परास्त ना किया हो। बोले नारद जी भी एक बार फंस गए थे कामदेव के चक्कर में, तभी तो ठाकुर जी को श्राप दिया था ना। ठाकुर जी ने एक माया बनाई, उसमें सुंदर सी लड़की बनाई और नारद जी महाराज शादी करने के लिए पहुंच गए। उसी का हाथ देखा और कहते हैं कि जो इसका वर्ण करेगा त्रिलोकी का राजा बनेगा। तो नारद जी मोह गए उस मोहिनी पर, ठाकुर जी की माया पर। सो कहते हैं प्रभु से, हे विष्णु जी, हे हरि जी, मुझे वरदान दो। बोले कैसा वरदान? बोले अपने समान स्वरूप दे दो। कहते कि जय ही विधि होय नाथ हित मोरा, कराहू सवेगी दास में तोरा, दास में तोरा, जहि विधि होय नाथ हित मोरा। बोले चिंता मत करो, तो जैसा आपका हित होगा हम वैसे आपको वरदान देंगे। तो ठाकुर जी ने बना दिया बंदर का मुख। अब जब बंदर का मुख दिया, उनने सोचा कि भैया हमारा तो अच्छा मुख है। सो गए, सो मोहिनी ने माला डाल दिया किस पर? श्री हरि विष्णु जी के पास में। तो वहां से चले गए। तो इतना गुस्सा आया उनको, तो आकर के देखते हैं कि दो वो कुबेर उनको हंसते हैं। बोले भैया ने कहा अपना पानी में मुख तो देख लो, बंदर कैसा मुख, फिर शादी करना। जो देखा जल में अपना मुख, तो इतना क्रोध आया, कहते मरी हो श्राप कि दई हो जाही। बोले तो आज मर जाऊंगा या श्राप दे दूंगा? वहीं पर श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैं पत्नी के चक्कर में आज दुखी हूं, तुम भी दुखी रहोगे। सोई महाराज छोटी सी मजाक के कारण संत के हित के लिए ठाकुर जी ने श्राप ग्रहण कर लिया और वही राम अवतार में आए और पत्नी के लिए बेचारे जंगलों में तड़पते रहे। कहने राम जी तो सबसे पूछते थे, लताओं से पाताओं से, कि हे खागर गाहे मधुकर से तुम देखी सीता मृग ने, तुम देखी सीता मृग नये। तो उस नारद जी के श्राप के कारण राम जी को जंगल जंगल में इस भटकने की लीला को करना पड़ा। अब तो महाराज ठाकुर जी ने सुंदर बंसी बजाई कि बाजे रे मुरलिया बाजे। ठाकुर जी
बंसी बजाते और अधरों में धरे मुरलिया को। बंसी बजाई, वेणु बजाई और एक एक गोपी का नाम लेते हैं। अब तो महाराज, अब जिस गोपी का नाम लिया, और किसी का नाम पार्वती था या लीलावती, तो गोपियां जिस कृत्य में अपना काम में लगी हुई थी तो दौड़ी चली आए गोपियां। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि दुहियंतो भिययुः कश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुधास्या पराययुः। बोले एक गोपी क्या कर रही थी? गाय लगा रही थी, और जो उसने अपना बंसी में नाम सुना सो महाराज गाय के जो दूध में लोटा होता है उसको वहीं पर छोड़ दिया और दौड़ी चली गई। और एक गोपी क्या कर रही थी महाराज? दधी जमा रही थी, दधी भा रही थी, और अपना नाम सुना तो तुरंत मां दही को छोड़ा और चल दिया। परिवेशयन्तस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशूं पयः। एक गोपी अपने छोटे से बालक को स्तनपान करा रही थी। अब जो महाराज सुना अपना नाम बंसी पर, तो बच्चे को तो वहीं पट्टी और चल दी। गोपियों को पता था कि आज महाराष्ट्र में हमें जाना है, तो गोपियां सुंदर तैयार होने लगी। तैयार क्या करने लगी? किलिम्पन्त्यः, गालों में सुंदर महाराज लीपा पोती करने लगी। लीपाई पोती बोलते हैं। अब आज तो क्या बोलते हैं उसको? ब्यूटी पार्लर करवा दो, कह दो, लेकिन संस्कृत में तो लिम्पन्त्यः। नहीं पंडित जी, पहले भी पाउडर चला था ना। पहले चलते थे चंदन के लेप, केसर, चंदन में बढ़िया केसर मत करके जो महाराज गालों में लगाती थी, हाथों में लगाती थी ना, जो पाउडर नहीं, सुगंध चलती थी। जो पाउडर नहीं चला। बोले लिम्पन्त्यः प्रमिजोतन्यः अंजन्त्यः कांचलोचनः। बोले सुंदर महाराज आंखों में काजल लगा रही थी, और जो नाम सुना तो आंखों का काजल अपने होठों में लगा लिया, और होठों की लिपस्टिक आंखों में लगा ली। कहते व्यस्तस्त वस्त्राभरणा, कपड़े कैसे पहनने हैं उनको सुध नहीं रही। साड़ी कैसी पहन ली, साड़ी कैसी नहीं पहननी है, बस जल्दी जल्दी लपेटी और चल दी। एक गोपी थी, उसके पति ने उसको बंद कर लिया कमरे में, तो उसको इतना विरह हुआ कि वह गोपी अपने ही मन में ठाकुर जी का ध्यान करने लगी और सबसे प्रथम पहुंच गई। अब तो महाराज सभी गोपियां आ गई। देखिए एक कोई साधारण बात नहीं है, ठाकुर के प्रेम में आप इतने जब संलग्न हो जाओगे कि आपको अपने तन मन की सुध ना रही, तब ठाकुर जी मिलते हैं।